Assalamu alaikum. My name is Atiq Rahman. Welcome to my YouTube channel Learn with Meher. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट इन DSA। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। A डब्ल्यू लिंक लिस्ट is a type of linked list data structure in which each node contains a data element, a pointer to the previous node, a pointer to the next node। इसमें हमारे पास जो नोड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि इसमें हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डाटा पार्ट, एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर और एक होता है प्रीवियस पॉइंटर। इसी तरह ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं नोड्स आपस में। और इसका कोड इस तरह होता है सब्ट्रैक्ट नोड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट नोड ptr प्रीवियस, उसके बाद इन डाटा सब्ट्रैक्ट नोड ptr नेक्स्ट। ये डाटा पार्ट, इसके जो राइट साइड पे है वो है नेक्स्ट पॉइंटर और इसके जो लेफ़्ट साइड पे है वो है प्रीवियस पॉइंटर। इस नोड में जो प्रीवियस पॉइंटर है वो नल क्यों है? क्योंकि इसके पीछे कोई नोड नहीं है, इसीलिए ये नल है। इसी तरह ये जो लास्ट नोड है इसके आगे कोई नोड नहीं है, इसीलिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट में फ़र्क क्या होता है? सिंगली लिंक लिस्ट में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस नोड से अगर हमने इस नोड तक जाना हो तो हम सिंगली लिंक लिस्ट की मदद से जा सकते हैं, मगर अगर हमने इस नोड से इस नोड की तरफ आना है तो हम सिंगली लिंक लिस्ट की मदद से इधर नहीं आ सकते। तो हम इसके लिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के हमें फ़ायदा ये है कि हम इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये नोड है, इस नोड के अगले वाले नोड को अगर हमने एक्सेस करना है तो हम कर सकते हैं। इस नोड के पिछले वाले नोड को अगर हमने एक्सेस करना है तो हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट की मदद से कर सकते हैं, मगर अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं तो हम इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास होती है इंसर्शन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ये हमारे पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट दी गई है। इंसर्ट हम किस तरह कर सकते हैं? हमारे पास 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास होता है इंसर्शन एट बिगिनिंग। हम स्टार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट एट एंड, हम एंड पे इंसर्ट कर सकते हैं किसी नोड को। या फिर इंसर्ट एट एनी प्लेस, हम किसी भी प्लेस में मिडिल में हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिगिनिंग में हम इंसर्ट किस तरह नोड को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक नोड बनाई, इसका डाटा पार्ट हमने रखा 3 और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है और जो प्रीवियस पॉइंटर है वो नल हो गए, क्योंकि ये फर्स्ट न्यू नोड है इसीलिए। तो हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसीलिए ये नल हो गया। और हमने कहा कि न्यू जिसको पॉइंट कर रहा है अब हेड उसको पॉइंट करे। तो हमने इधर एक
नोड बना ली। इसका हमारा 3 डाटा पार्ट हो गया। इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो भी नल है और इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो भी नल। इसका एड्रेस हो गया 100। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि ये जो न्यू नोड है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसका हमने लिंक बनाना है हेड के जो प्रीवियस पॉइंटर है उसके साथ। इस तरह हमने इनका लिंक बनाना है। तो हम ये लिंक किस तरह बना सकते हैं, हमने ये जो न्यू का नेक्स्ट जो है पॉइंटर इसमें हमने 100 को इंसर्ट करना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे न्यू का जो है नेक्स्ट उसमें हमने वैल्यू रखनी है 100। तो न्यू जिसको उसका नेक्स्ट है इज इक्वल टू हमने कर दिया 100 का एड्रेस है हेड के पास, तो हमने लिख दिया हेड। अब जो इधर 100 आ जाएगा और अब हमने नेक्स्ट करना है, ये इसका लिंक बन गया। अब हमने इसका लिंक बनाना है इसके साथ। तो हम लिखेंगे हेड का जो प्रीवियस है प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू। तो हेड इज इक्वल टू न्यू। हेड का जो प्रीवियस है इसमें हमने 50 की वैल्यू रखनी है। तो इसीलिए हमने कहा हेड का जो प्रीवियस है इज इक्वल टू न्यू। जो 50 की वैल्यू है वो हेड के जो प्रीवियस पॉइंटर है इधर आ जाएगी। इस तरह इन दोनों का लिंक बन जाएगा। अब जब हमने न्यू को हेड असाइन किया तो अब जो हेड है वो इसको पॉइंट करेगा हेड। अब हमारे पास ये जो नोड है ये हमारा स्टार्टिंग नोड बन गया है। अब हम देखेंगे कि लास्ट पे हमने नोड को किस तरह इंसर्ट करना है। सिनेरियो सारा सेम ही रहेगा। हमने इधर एक न्यू नोड क्रिएट कर ली, इसको न्यू पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस 500, इसका जो प्रीवियस वो भी नल और इसका जो नेक्स्ट वो भी नल। तो इसका हमने डाटा पर रखा 7। हमने लास्ट जो नोड है इसको इधर हमने इंसर्ट करना है। तो हमने सिंपली क्या करना है, तो हम एक पॉइंटर ले लेंगे सब्ट्रैक्ट नोड स्टैटिक टी। तो टी कहाँ से ट्रैवर्स करते हुए लास्ट तक पहुँचेगा। तो हमने टी को हेड बना दिया। अब हेड जिसको पॉइंट कर रहा है इसको अब टी पॉइंट करेगा। तो हम इधर यूज़ करेंगे वाइल
ये हमारे पास लास्ट नोड है, तो हमने टी जिसको नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल टी का नेक्स्ट। इधर हमने ट्रैवर्स करते हुए जाना है और इंक्रीमेंट करते जाना है। टी इधर 100 है, इधर चेक किया, उसके बाद फिर टी इधर चेक किया, इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन ट्रू। उसके बाद इधर चेक किया, कंडीशन ट्रू। उसके बाद इधर चेक किया, कंडीशन ट्रू। फिर इधर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इधर बाहर आ जाएंगे लूप से। हमने अब इसका इसके साथ लिंक क्रिएट करना है और इसका इसके साथ। तो हम लिंक को किस तरह क्रिएट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो टी है, टी के नेक्स्ट में हमने न्यू को असाइन कर देना है और जो न्यू का प्रीवियस है उसमें हम टी के नेक्स्ट पॉइंटर को असाइन कर देना है। टी का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू। जो टी है इसके नेक्स्ट जो है, इसमें हमने जो न्यू है उसको रख दिया, तो इधर आ गया 500। तो इसका मतलब इसमें और इसमें एक लिंक क्रिएट हो गया। अब हमने न्यू के जो प्रीवियस है उसमें हमें टी को असाइन कर देना है टी। तो हमारे पास इधर 400 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट नोड हो गई। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा नल, क्योंकि वो लास्ट नोड है। इसी तरह हम इस कंडीशन की मदद से हम ट्रावर्सल करेंगे। ये होगी हमारे पास इंसर्शन एट एंड। अब हम करेंगे इंसर्शन एट मिडल। तो अब हमने करनी है इंसर्शन एट पर्टिकुलर नोड। तो एक हमने नोड क्रिएट कर ली। तो हमारे पास ये न्यू नोड हो गई। इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो भी नल और इसका जो प्रीवियस वो भी नल, और इसको जो न्यू नोड है वो पॉइंट कर रही है और इसका 350 हमने एड्रेस रख दिया। अब हमने इस नोड के बाद हमने इसको इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग नोड स्टैटिक टेम्परेरी पॉइंटर, उसके बाद टी इक्वल टू हेड। तो हम इधर एक कंडीशन लगाएंगे, वाइल टी ऑफ डेटा। ये हमारे पास बेसिकली
टी डाटा जो है वो नॉट इक्वल टू 4, हमारे पास कंडीशन चेक होगी। इधर 3 पड़ा हुआ है, 3 नॉट इक्वल टू 4 तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इधर बाहर आ जाएगी। 1 1 इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये देखेगा कि T4 है नहीं, तो इधर देखेगा T4 है, हाँ यस, तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। तो हमने करना क्या है कि ये जो न्यू नोड है इसके नेक्स्ट में हम 400 को असाइन करेंगे और न्यू के प्रीवियस वाले में हम T को असाइन करेंगे। ये T पॉइंटर सबको असाइन कर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके जो प्रीवियस है उसमें हमने न्यू के नेक्स्ट को असाइन करना है और इसके नेक्स्ट में हम न्यू को असाइन करेंगे। देखते हैं हम किस तरह असाइन करते हैं। तो मेरे पास हो गया न्यू का जो नेक्स्ट है इज इक्वल टू टी का जो नेक्स्ट है। ये जो न्यू है इसका जो नेक्स्ट है उसमें ये जो T है उसका जो नेक्स्ट 400 ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 400। तो इसके दरमियान एक लिंक क्रिएट हो गई। इसके जो लिंक है वो मॉडिफाइड नहीं हुए। अब हमने क्या करना है, न्यू का जो प्रीवियस है उसमें न्यू का जो प्रीवियस तो हमने इसका 300 या 300 इधर आ गया T, तो इधर आ गया 300। तो इसके बीच में एक लिंक क्रिएट हो गई। तो अब हमने करना है इसके नेक्स्ट को इसे लिंक करना है और इसके जो प्रीवियस है उसको इसके साथ लिंक करना है। T का जो नेक्स्ट है उसमें हमने न्यू को असाइन करना है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 350 और ये वाला जो लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा और इसका इसके साथ एक लिंक बन जाएगा। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसके साथ लिंक, उसके बाद इसके साथ लिंक और इसका इसके साथ लिंक। न्यू के बाद नेक्स्ट करेंगे,
नेक्स्ट के बाद प्रीवियस इक्वल टू न्यू, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 350। तो हमारा ये लिंक बन जाएगा इधर। तो ये हो गया इंसर्शन ऑफ नोड एट particular place in node। अब हम देखेंगे कि डिलीशन फ्रॉम डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसमें भी 3 प्रोसेस हैं। डिलीशन नंबर 1, डिलीशन फ्रॉम स्टार्ट, नंबर 2 डिलीशन फ्रॉम एंड, डिलीशन एट particular place नोड। इसमें भी हम एक कंडीशन चेक करेंगे जो हम इंसर्शन एट बिगिनिंग में चेक करते थे। इफ हेड इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है लिस्ट इज एम्प्टी। तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट कंडीशन आ गई, इफ हेड का नेक्स्ट जो है इज इक्वल टू नल, हमारे पास एक न्यू नोड आ गई, इसका डाटा पार्ट 4, इसका नल हेड इसको पॉइंट कर रहा है। तो हम करेंगे कि फ्री हेड क्योंकि हेड जिसको पॉइंट कर रहा है वो फ्री हो गया, हेड इक्वल टू नल। तो हमारे पास एल्स पार्ट में क्या आएगा, इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट नोड स्टैटिक p इज इक्वल टू हेड। तो ये जो p है ये इस नोड पॉइंट करेगा, अब हमने इसको फर्स्ट नोड बनाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हेड में इंक्रीमेंट कर देंगे, हेड इज इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट। अब हेड जो है वो इसको पॉइंट करेगा। अब कुछ इस तरह से बनेंगे,
जो हेड है वो इसको पॉइंट करेगा। तो हमने इसका जो ये स्टार्टिंग नोड बनाने के लिए ये नेक्स्ट पॉइंटर है, ये प्रीवियस पॉइंटर। तो हमने जो प्रीवियस पॉइंटर है इसको हम नल बनाना है। हेड का जो प्रीवियस है उसको हमने नल कर दिया। इस तरह से बनेगा 200 तो ये जो लिंक है ये ब्रेक हो जाएगा जैसे ही इधर नल हुआ। अब हमारा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, ये थर्ड, अब हमने इसको डिलीट करना है। ये हमारा फर्स्ट नोड, ये सेकंड, ये थर्ड, हमने इसको डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फ्री फंक्शन जो है उसके ज़रिए हम इसको डिलीट कर दें। तो P जो है इसको पॉइंट करेगा तो ये फ्री हो जाएगा। तो अब हम जो पॉइंटर है उसको भी नल कर देंगे। तो ये हो गई हमारी मॉडिफाइड फॉर्म। इस तरह हमने स्टार्ट पे डिलीशन की। तो अब हम डिलीट करेंगे एंड पे। तो हमने एक पॉइंटर P ले लिया। तो इसमें हम P को हेड में साइन करेंगे। तो P जो है वो फर्स्ट नोड को असाइन पॉइंट कर रहा है।
तो हमने लास्ट जो नोड है उसको डिलीट करना है। तो हमें लास्ट जो नोड है उस तक पहुंचना होगा। ये जो पॉइंटर है इसको शिफ्ट करते हुए हम लास्ट नोड तक जाएंगे। तो हम इधर कंडीशन लगा देंगे, वाइल p का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू नल, तो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो होगा नल। तो p जिसको पॉइंट कर रहे उसका नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट। अब इधर ट्रैवर्सिंग होगी p इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। इधर भी p आ जाएगा, p इधर भी p। तो इंक्रीमेंट हुआ, p की वैल्यू हुई 300 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। उसके बाद इधर आ गई 400 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू इधर आ गई। अब जो है नल इक्वल टू नल, तो अब हो गई। तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि p का जो नेक्स्ट है वो कंडीशन में है नॉट इक्वल टू नल, लेकिन इधर तो नल है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब हमने करना क्या है, इस नोड को हमने डिलीट करना है और इस नोड के जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको हमने नल बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको नल बना लेते हैं क्योंकि जब ये डिलीट हो जाएगी तो ये हमारी लास्ट नोड बन जाएगी। तो हम करेंगे p का जो है प्रीवियस, उसका जो नेक्स्ट उसको बराबर कर देंगे नल। ये हमारे पास p है, इसका जो प्रीवियस है वो है 200 और 200 को हमने ये प्रीवियस का नेक्स्ट 300, अब हमने 300 को नल बनाना है। तो ये हो गई नल। उसके बाद ये लिंक भी ब्रेक हो गया 0 1 200। अब हमने ये जो लास्ट
नोड है इसको डिलीट करना है, तो हमने फंक्शन फ्री पी फंक्शन कॉल हुआ तो मेमोरी डीएलोकेट हुई, लिंक ब्रेक हुआ, तो फिर हम पी इक्वल टू नल करेंगे, तो वो पी नल होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। अब हम डिलीट करेंगे एट अ पार्टिकुलर प्लेस।